हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम को लेकर। और आप जैसा कि जानते हैं कि ये परीक्षा है जो कि 9 और 10 अक्टूबर, लेकिन जैसे ही आज अधिसूचना क्लियर हो गई कि आपको नगर निकाय जो चुनाव है उसको 10 तारीख को आसपास होगी, वो बीएसएससी है जो कि नोटिस है जो कि जारी कर दिया है। और ये क्या जारी हुआ है तो इसको आप देख सकते हैं। और ये हालांकि ये उल्टा दिखाई दे रहा है। तो आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो 26 और 27 नवंबर को है। प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है यहाँ दिया हुआ। ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि एक टारगेट मिल रहा था कि कब तक है जो कि आपको तैयारी है जो कि करनी है। 26 से 27 है जो कि नवंबर को है जो कि ये परीक्षा होगी। और परीक्षा फल भी जो है 20 से 30 जनवरी 2023 तक होगी। और मुख्य परीक्षा जो कि आमंत्रण हो जाएगा फरवरी 2023। मार्च में है जो कि आपको मुख्य परीक्षा होगी संभावित तिथि। और मुख्य परीक्षा का प्रकाशन अप्रैल 2023, अनुशंसा का प्रकाशन मई जून 2023। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उल्टा हालांकि दिया हुआ है। उर्दू अनुवादक का परीक्षा फल है जो कि ये सब भी दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ। विज्ञापन की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। और विज्ञापन संख्या एक सहायक उर्दू अनुवादक का परीक्षा फल माननीय न्यायालय पटना में लंबित है। तृतीय स्नातक संयुक्त परीक्षा का जिक्र है। तो ये बड़ी खबर है। और इसमें जो है 26 और 27 नवंबर को ये परीक्षा है जो कि अब होगी। 9-10 अक्टूबर की चर्चा थी, बुकिंग भी हुई थी, लेकिन जैसे ही नगर निकाय की अधिसूचना ये डेट है जो कि बढ़ गया। और बहुत सारे लोग वो लोग दुखी हुए होंगे जो कुछ व्यवसाय चलाना चाहते थे कि लंबा चले, या ये फॉर्मूला अपनाना चाहते थे कि बीएसएससी 4 साल से पहले नहीं क्लियर होगी कम से कम, और 10 साल तक चलेगी। तो उनके लिए थोड़ा तगड़ा झटका है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ने वाले छात्र बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित ना हो। आप लोग क्या करते हैं, परीक्षा दिसंबर में होगी तो परीक्षा अगले साल होगी, 2028 में होगी, यही सब करते रहते हैं जो। और इससे क्या होता है कि आप दिग्भ्रमित होते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि मई जून में आपकी अनुशंसा की संभावना है 2023 में। तो बहुत सारे लोग टारगेट भी ले लेते, कम से कम तो 26 तो जरूर जाएगा। तो ये सब सोच निकाल दे, आप तैयारी करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। अभी थोड़ी सी नहीं तो 1 महीना के आसपास समय थी, अभी आपको लगभग है जो कि 1.5 से 2 महीने है जो कि 2 से 2.5 महीने है जो कि समय मिला है। तो उसका यूज करें। अब तो डेट भी आ गया, अब तो कोई ये नहीं कहेगा अब नहीं होगा। मुख्य परीक्षा भी आप देख रहे हैं कि आपको 20 से 30 जनवरी है जो कि दे रहा है परीक्षा फल का प्रकाशन और मुख्य परीक्षा का आवेदन। तो यहाँ पर है जो कि रिजल्ट का भी चर्चा, परीक्षा तो चर्चा है, पूरी प्रक्रिया की चर्चा है बीएस। तो इसकी तैयारी कैसे करें अब, क्योंकि रूटीन है जो कि चेंज कर ले। जो लोग सोच रहे थे अक्टूबर में होगी, क्योंकि आयोग ने ही सितंबर और अक्टूबर दिया था, तो अक्टूबर में ही ज़्यादा संभावना दिख रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस, इस पोर्शन पर आपको पकड़ होनी चाहिए। बहुत लोगों को बुरा लग रहा था जब मैंने स्कोर जब सही बता दिया, क्योंकि मैं धोखे में नहीं रखता। मैं आपको कह दूँ कि बीएसएससी सीजीएल 3 का कट ऑफ जो है वो अभी से कहना शुरू कर दी 100 से नहीं ज़्यादा जाएगा। ये मैं कभी नहीं किया हूँ। भले ही कट ऑफ दरोगा में कम गए हों या कभी बराबर गए हों, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं अपनी सोच से करता हूँ। उन फेल्योर्स कैंडिडेट की तरह नहीं कि आकर बग दिया और चले गए। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है आपको जीएस में कम से कम 35 के आसपास सही करने पड़ेंगे, रीजनिंग में आपको कम से कम 45 के आसपास सही करने पड़ेंगे, और मैथ और साइंस में जो है कि आपको, क्योंकि मैथ और साइंस रहेगी तो यहाँ पर भी आपको हो जाए कि कम से कम 35 से 40, अगर कम से होता है तो कम से कम 40 कर, क्योंकि मैथ भी इसमें रहता है तो आपको सही करने पड़ेंगे। तो ये लगभग आप देखेंगे तो 120 के आसपास है जो कि टारगेट बनाना ही पड़ेगा लगभग। अब हालांकि क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो कम भी है, लेकिन अगर टफ जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उसमें 120 अंक तो लाने पड़ेंगे। इसमें कोई बहाना कोई, अब इसमें सोच रहा था कि नहीं इतना ज़्यादा मार्क्स जब ले ही आएंगे तो फिर रिजल्ट, तो ये तो लाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई सहारा नहीं है, ना ही फिजिकल का सहारा है और ना ही टाइपिंग का सहारा, ना शॉर्ट हैंड का सहारा है। तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और बेस्ट परफॉर्मेंस सिर्फ मेंस में नहीं, मेरिट के लिए नहीं, पीटी के लिए ही आपको देना पड़ेगा। वो ज़माना चला गया, अब है जो कि पीटी के लिए, क्योंकि रिजल्ट जो है आपको लगभग 12 से 13 हज़ार, लगभग अगर 2200 सीट की बात करें तो 5 गुना करेंगे तो लगभग 11 से 12 हज़ार ही रिजल्ट आएंगे। और 9,12,000 में आपको 9 लाख को पछाड़ना है तो आपको 120 के कम से कम प्री का टारगेट रखना। अगर नहीं आ रहे हैं
अगर आपको 150 में 90 और 100 आ रहे हैं तो अभी आपके पास समय है, उस रेंज को करें। कम से कम आसान क्वेश्चन में तो 120-25 लाएँ, हार्ड क्वेश्चन है वहाँ तो 100-105 ही काफ़ी है। लेकिन अगर आसान क्वेश्चन सेट मिलता है तो उसमें कम से कम 120 लाने का प्रयास करें। अगर नहीं आ रहा तो और सुधार करें। जो भी आपकी कमजोरी है, जिस विषय में जीएस में या मैथ और रीजनिंग, उसको ज़्यादा पढ़े, और जो मजबूत विषय अपेक्षाकृत जो अन्य विषयों से आपका वो है जो कि उसको कम पढ़े, और जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको मार्क्स ज़्यादा और जो सिलेबस के अनुसार पूछा जाए। अब ऐसा नहीं कि आप इस परीक्षा में है जो कि कौन कौन सा विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, समय बर्बाद नहीं करना है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स, ये जो है आपको इकोनॉमिक्स में जो कि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल भी आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स फिर होगा काम वाले क्वेश्चन आ गया तो ये आपको सेट बनाते हैं, आपने जितनी प्रैक्टिस उसी से हो जाए, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। बिहार स्पेशल, ये भी कोई रोल नहीं है इसमें। बिहार करेंट अफेयर्स, ये भी इसमें कोई रोल नहीं है। जीएस में भी आपको जीएस पढ़ना कि बहुत डीप अगर पढ़ते हैं एकदम पूरे, तो ये परीक्षा में काम नहीं आए। ये क्या काम में आएगा, कितनी है जो कि आपने सिलेबस के अनुसार तैयारी की है, कितने आपने सेट प्रैक्टिस की, उस पर है जो कि जीएस है जो कि निर्भर, तभी है जो कि आपके 35 कम से कम मार्क्स आ सकते हैं। और आपकी तैयारी कितने सालों से है ये भी डिपेंड करता है। तो इन सब विषयों को है जो कि आपको बिहार करेंट हो गया, हिस्ट्री जो है आपको एकदम पूरा डीप पढ़े, एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी नहीं, कोई ये नहीं है कि हिस्ट्री से पास क्वेश्चन आएगा। पढ़ना क्या करेंट अफेयर्स पढ़ना है, जो नॉर्मल जो जीएस होती है या जो सेट प्रैक्टिस करते हैं, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक हो गया, उसकी है जो कि जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब है जो कि इसमें ज़्यादा है। सब में ये नहीं कि ये सब में समय बर्बाद किए जा रहे हैं, कि करेंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं पढ़ना है कि पूरा आईएएस की तरह तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम है जो कि 8 से 10 प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे 5 से 6 प्रश्न ही काफ़ी है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब है उम्मीद है कि आप लोग है जो कि एक टारगेट मिल गया, और सारे चीज़ों के टारगेट मिल गया, और एक खुशी भी होनी चाहिए आप लोगों को कि एक टारगेट दे दिया गया है। और ये बहाली है जो कि 2023 में भी पूरी हो सकती है, और मई जून अगर लेट भी होती है तो लास्ट 23 तक जाएगी। तो इसीलिए जो कि आप लोग मन से तैयारी करें। लेवल 7 की पोस्ट और वो भी ऑब्जेक्टिव से है जो कि मिल रही है, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल होती है और बीएसएससी सीजीएल, ये सब में ही जो कि ऑब्जेक्टिव से 4600 ग्रेड पे की। तो आप लोग मन लगा कर तैयार करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।